नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो कोई मॉक टेस्ट नहीं है, पर फिर मैंने आज एक ये करी है कोशिश की मैं आप लोगों को जो है प्रोसेस सर्वर, जो हमारे टॉपिक बच गए थे, सब्जेक्ट बच गए थे हमारे हिंदी और इंग्लिश। तो मैंने कोशिश करी है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे पास पड़े हुए थे, टैट के, जेबीटी टैट के, या फिर कमीशन के भी हो गए, और हमारे बच गए जो आईटी के, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे पास थे, मैंने कोशिश की उनमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लूँ, है ना। तो ये तो पता मुझे भी नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अगर हम यूँ मानकर चले कि आपका जो ये प्रोसेस सर्वर का एग्ज़ाम होने वाला है, ये हार्डवर्क के साथ साथ हार्डवर्क की इतनी इम्पोर्टेंस इसमें नहीं रहेगी जितनी कि आपके लक की रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको जो भी एग्ज़ामिनर सेट करेगा वो सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद करते हुए देखते हैं जो भी मैंने कंटेंट चुना है उसको। तो सबसे पहले शुद्ध शब्द, क्योंकि ये जो शुद्ध शब्द होते हैं ये नॉर्मली हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको स्वाभाविक का है, तो स्वाभाविक का हो जाता है हमारा स्वाभाविक, है ना। तो छोटी छोटी मिस्टेकें नहीं करनी है, छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है दोस्तों। श्रीमान का श्रीमान, टिप्पणी का टिप्पणी, निर्दोष का निर्दोष, है ना। निरीक्षण को हम ऐसे लिखते हैं निरीक्षण। आवश्यक का आवश्यक, विशेष को विशेष, पूज्य को बड़ी ऊ की मात्रा, साहित्यक में आधा जो बोलते हैं आधा तो, मक्खन को आधा क, प्रसिद्ध को प्रसिद्ध, है ना। तो जो ये मैंने चुने हैं, है ना दोस्तों, ऐसा मत समझना कि मैंने कहीं से उठा लिए हैं। जो ये क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। क्या पता एक आधा क्वेश्चन हमें यहीं से देखने को मिल जाए, ये डिपेंड करता है हमारे लक के ऊपर, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे वाला जो है हमारा संधि विच्छेद। तो ये संधि विच्छेद जो है दोस्तों, स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद आपका स्वागत है। जो मैं बोलता हूँ ना कि नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका सुप्लस आगत है ना। तो ये हो जाएगा हमारा स्वागत का सु प्लस स्वागत। इनको जितना भी हो सकता है ना आप बार बार रटिए, आप बार बार रट सकते हैं, क्योंकि थ्योरी भी फिर कभी अगर टाइम मिला तो आपको थ्योरी में संधि विच्छेद भी पढ़ा दिया जाएगा। फिर भी आप जो है रटने की भरपूर कोशिश करो। रविंद्र का रवि प्लस इंद्र हो जाएगा, व्यर्थ का हमारा वी प्लस अर्थ हो जाएगा, अनुवित का हमारा अनु प्लस ई इत हो जाएगा, चयन का हमारा चे प्लस अन्न हो जाएगा, विषम का वी प्लस सम हो जाएगा, स्वार्थ का आप बहुत स्वार्थ रखते हो तो आपका स्व, आप बहुत स्व प्लस अर्थ रखते हो, स्वच्छ सु प्लस अच्छ, है ना। जो भी ये थे हमारे, और भी है संधि विच्छेद तो बहुत सारे लिए हैं। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, है ना। मात्राज्ञा को हम मातृ प्लस आज्ञा, इसका संधि विच्छेद करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस वीडियो में, फिर भी कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के अंदर आपकी वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाए। एक कैक को हम एक प्लस एक, है ना। रमा प्लस ईश बन जाता है हमारा रमीश। महा प्लस ऋषि महर्षि। उत प्लस ज्वल हमारा उज्ज्वल बन जाता है। नय प्लस इक हमारा नायिका बन जाता है। नयन की बात करो तो ने प्लस सयन, आपके दो मस्त मस्त नयन बन जाते हैं। श्रो प्लस श्रवण, श्रवण बन जाता है। आप बहुत भो प्लस सुख हो, है ना, भावुक हो आप बहुत। भो प्लस इनी, भाविनी। आपका हृदय बहुत, पो प्लस इत्र है, पवित्र। वाकीश का हो जाता है हमारा वागीश। दिगंबर का संधि विच्छेद जो हो जाता है हमारा दिक प्लस अंबर। इनमें जो एक बात याद रखना दोस्तों, मतलब जो ये क होता है ना हमारा, ये लिखा है हमने दी प्लस क, ये क हमारा पूरा नहीं है, इस क के नीचे हलंत है तो आधा क ही होगा। अगर पूरा क होगा तो पूरा क ऑप्शन में आपने टिक नहीं करना है ना। वागीश हो गया, दिगंबर, विच्छेद वी प्लस छेद, है ना। तो मैं आपको इतने विच्छेद कर दूंगा आपके। अनुच्छेद, अनु प्लस छेद जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, या आर्टिकल जो हम न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हो गए। उल्लेख, उत प्लस लेख, आधा तो हो जाएगा। फिर अगला जो हमारा नॉर्मली आता है वो आता है हमारा पर्यायवाची शब्द। उन्नति, उन्नति का पर्यायवाची जो हमारे, मतलब जो मैंने वही ऑप्शन लिखे हैं दोस्तों। अगर आप चाहे तो अलग से इनके पर्यायवाची शब्द आगे को 3-4 पर्यायवाची शब्द पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने वही ऑप्शन लिए हैं जो क्वेश्चन पेपर में थे। तो उन्नति का उत्कर्ष, उग्र का उत्कट, लिपिक जो हमारे क्लर्क होते हैं उनका अक्षरचंद, जुखाम का रज्जु, कान का करण, है ना। तो दोस्तों ये थी मेरी थोड़ी सी कोशिश हिंदी के लिए, कि आपके अगर इनमें से कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो कि गलत ना हो, होप है। संधि विच्छेद, हाँ,
ये ऐसा है दोस्तों, अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए है ना, तो पीडीएफ से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। आप माफ़ कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिलता तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अंग्रेज़ी की ओर। तो इंग्लिश में ऐसा है दोस्तों, मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही कमज़ोर है इंग्लिश में, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो मैं हिंदी को बहुत ही ज़्यादा महत्व देता हूँ। तो चूज़ दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। तो आप प्रोनाउंसिएशन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें, आप कंटेंट की तरफ ध्यान दें, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, यही आपसे आशा करता हूँ। जो भी हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है कि किसकी स्पेलिंग सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 में हमारी स्पेलिंग बिल्कुल सही हो जाती है। बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी कि 10 मिनट के अंदर या 7-8 मिनट के अंदर पूरी वीडियो ख़त्म कर दूँ, है ना। ऑस्ट्रेसाइज जो भी हमारा ऑस्ट्रेसाइज की सही स्पेलिंग हमारी यही होती है, OSTRACIZD, ओके। फिकल हमारा FICKLE, फिकल की सही स्पेलिंग होती है ना। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बार बार आपको बता रहा हूँ। सबसाइड का होता है SUVSIDE, है ना। तो फिलहाल उम्मीद तो यही है कि आपको यही क्वेश्चन है। भगवान से प्रार्थना यही करता हूँ कि यही प्रश्न आए, इनमें से कोई आए, बाकी डिपेंड तो एग्जामिनर के ऊपर ही करता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सही स्पेलिंग दोस्तों जो है चूज़ करनी है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 पर जो भी है DESTINCTION, है ना, ये इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी। तो आ गया कंपैशनेट, तो ऑप्शन नंबर 3 पर जो स्पेलिंग है वो सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 पर आपकी स्पेलिंग है COMPASSIONAT, है ना। तो आगे है जो क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा आपसे, ये स्पेलिंग में माफ़ कीजिएगा, टाइपिंग के टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो ये है इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन की स्पेलिंग आपकी ये सही होती है ना। तो सिंसियरली या सिंसरली जो भी है, सिंसरली की स्पेलिंग होती है हमारी SINCERELY, सिंसरली। तो आगे का क्वेश्चन है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन की सही स्पेलिंग हमारी कौन सी हो जाएगी, 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली या 4 वाली, है ना। तो मैं बिल्कुल भी इसमें बर्बाद ना करते हुए सीधा ही आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। तो आंसर मैंने हाईलाइट भी करे हैं। एक भाई ने कहा था कि आंसर को हाईलाइट मत किया करो, बिल्कुल आपकी बात को भाई ध्यान में रखा गया है। जितनी भी आगे से मॉक टेस्ट आ रही है उनमें कोई भी हाईलाइट नहीं किया गया है। ये इंग्लिश इसलिए की गई है हाईलाइट क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि मुझे भी सोचना नहीं पड़ रहा है। तो क्योंकि मुझे अपना और आपका टाइम बचाना है। तो ट्रस्ट वर्डी जो भी है इसमें सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3 का, जिसकी स्पेलिंग है TRUSTWORTHY, है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। एटिक्वेट जो भी है इसकी सही स्पेलिंग हो जाती है हमारी ETIQUETTE। ऑप्शन नंबर 2 पर जो भी स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही हो जाती है। हरासमेंट, है ना, हरासमेंट की स्पेलिंग हो जाती है हमारी HARASSMENT। ऑप्शन नंबर 4 पर जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही हो जाती है ना। दोस्तों बार बार कह रहा हूँ इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अगर प्रोसेस सर्वर में ये आपके काम नहीं आएंगे तो ये काम आपके GOIT में आएंगे, है ना। GOIT में अगर आपके काम नहीं आएंगे तो ये जिसे बोलते हैं ना पुलिस के एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। पुलिस के एग्ज़ाम में काम नहीं आए तो ये आपके अब मेरे को मिला नहीं, फॉरेस्ट गार्ड में आ जाएंगे, पटवारी में ये काम आ जाएंगे, है ना। कहीं ना कहीं ये आपको काम आ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, है ना। कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम इनका चलता है HPSSC या अनदर इंस्टीट्यूट का जो भी है हमारे कमीशन वगैरह, है ना। तो यही है कि आप हाँ व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करके भी इनका PDF ले लें। और PDF फ्री है दोस्तों, PDF इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। आपको क्या करना है, PDF लिखकर आपको बार बार पढ़ना है जितना भी हो सकता है। लास्ट टाइम की स्टडी मैं कह सकता हूँ ये है ना। इमीडिएटली की स्पेलिंग देखनी है IMMEDIATELY, इमीडिएटली की ये स्पेलिंग हो जाएगी जो ऑप्शन नंबर 1 पर है ना। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 14, रेसिपिएंट या रेसिपेंट जो भी है। मैंने पहले भी कह दिया कि प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में मेरी बहुत कमज़ोर है। पकड़ जिसे कहते हैं ना कि मजबूती मेरी इंग्लिश में नहीं है। तो मेरा काम है आपको क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करवाना, है ना। तो मैं वो करवा रहा हूँ।
है ना। तो ऐसा बोल बोल है ना बोल बोल कर काफ़ी इसमें मैंने आपका ले लिया, तो माफ़ करना। ऑप्शन नंबर 3 पर इसकी सही स्पेलिंग हो जाती है RECIPIENT। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को जितना हो सके रट सके। सुजेशन का आपको बताने की सही स्पेलिंग सुजेशन की कौन सी है, तो SUGGESTION सुजेशन की, और ये सही स्पेलिंग हो जाती है सुजेशन की। और आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी सुजेशन हम मुझे देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर आप व्हाट्सएप पर भी चाहे तो व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया जाएगा, है ना। तो ट्रैफिक की सही स्पेलिंग बतानी है, तो ट्रैफिक की सही स्पेलिंग हो जाती है हमारी TRAFFIC, है ना। तो मैनेजर की बतानी है, मैनेजर की सही स्पेलिंग हो जाती है दोस्तों MANAGER, है ना। तो हर क्वेश्चन के बाद है ना बोलने में एक अलग ही जिसे बोलते हैं थ्रिल मिल रही है ना। तो व्हीकल की सही स्पेलिंग बतानी है ना दोस्तों। तो व्हीकल की सही स्पेलिंग है WEHICLE, है ना। हो सकता है कि क्या पता मैंने कुछ गलत किया है, अगर कुछ गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मोस्ट वेलकम, है ना। तो सिग्नल की सही स्पेलिंग बतानी है, सिग्नल की सही स्पेलिंग है हमारी SIGNAL, है ना। तो पुलिस की सही स्पेलिंग बतानी है। देखो क्या होता है, हम प्रणन करते हैं इसको पुलिस, पू पू, तो हम सोचेंगे कि PW या PU होगा, लेकिन पॉलिसी, पुलिस, 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 POLIC, जो बड़े बड़े बंदों को पॉलिश कर देती है ना, पुलिस। एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन क्या हुआ, सराहना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एप्रिशिएशन की हिंदी में मतलब सराहना होता है, तो एप्रिपिएशन, माफ़ कीजिए, एप्रिशिएशन की सही स्पेलिंग ये होती है ऑप्शन नंबर 1 पर जो हाईलाइट की हुई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंसियरली एक बार फिर से आ गए। देखो दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये, और रिपीट भी हुआ। सिंसियरली की सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 2 वाली, है ना, SINCERELY, सिंसियरली। एम्प्लॉई, तो आपको बताना है कि जो एम्प्लॉई है हमारा, एम्प्लॉई की सही स्पेलिंग क्या है, तो एम्प्लॉई की स्पेलिंग होती है हमारी EMPLOYEE होती है ना। तो ईगर की सही स्पेलिंग बतानी है, तो ईगर की सही स्पेलिंग होती है हमारी EAGER, ईगर। फिर आगे जो है मैंने कोशिश करी है कि शायद ये भी आ जाए, मतलब क्या ही बोलें, फिलहाल बोल नहीं सकते, ये तो उसी दिन पता लगेगा ना, परसों 2 बजे, है ना। दी मैन, तो चूज़ मोस्ट अप्रोरिएट, जो भी है, माफ़ करना मैं नहीं पढ़ता इंग्लिश, फिर भी कोशिश करूँगा दोस्तों कि इंग्लिश में पढ़ूँ सही तरीके से। कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बेइज्जती हो जाती है वो बात अलग है ना। तो क्वेश्चन है, द मैन इज़ ब्लाइंड डैश ऑन आई, है ना। तो द मैन इज़ ब्लाइंड ऑफ ऑन आई, आदमी एक आंख से काना, माफ़ कीजिएगा, अंधा है। तो आगे वाला क्वेश्चन है, ही डैश दी वर्ड बट ही ऑलवेज मिस्ड। तो आपके ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है वो आपने फिट कर देना है। तो इसका सही आंसर होगा शॉट एट, ही शॉट एट दी वर्ड बट ही ऑलवेज मिस्ड, है ना। अगला क्वेश्चन है, ही प्रेयर्ड दैट हिज मदर, माफ़ कीजिएगा, ही प्रेयर्ड दैट हिज ब्रदर डैश सेफली, है ना। तो ऑप्शन है अराइव्ड, मे अराइव्ड, माइट अराइव्ड, वुड अराइव्ड। तो माइट अराइव यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कमल वॉक्स एज इफ़ ही डैश लेम। तो 4 ऑप्शन फिर से आपके पास हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला वर, कमल वॉक्स एज इफ़ ही वर लेम, है ना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय डैश इडियट। लाइफ एक कहानी है, किसने कहा, एक इडियट ने कहा, तो यहाँ पर एन हो जाएगा, है ना। लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड एन इडियट, है ना दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों आपका क्या अनुभव रहा मेरे साथ इस वीडियो में, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे आपके समय की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं करनी थी और अपना समय भी मुझे बचाना था, इसलिए मैंने जितना फास्ट हो सका मैंने फास्ट बोला। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे प्रीवियस ईयर से आए थे। एक बार फिर से आपसे विनती करता हूँ कि आप बार बार इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।